तो हम लोगों ने लास्ट टाइम सुपर 6 फॉर्मूलाज की बात की थी। ठीक है, तो इन्हीं की बात करेंगे हम पहले। इफ यू सी हियर, तो हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx इज 1/a tan इनवर्स x/a + c। फिर हमने पढ़ा था 1/a² - x² इज 1/2a log of a + x/a - x + c. Then we are having 1/x² - a² dx is 1/2a log of x - a/x + a + c. Then we are having √(a² - x² is sin inverse x/a + c. Then another one is integration of 1/√(x² - a² dx is log of x plus √(x² - a² + c. एंड लास्ट वन जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ a² + x² dx is equals to log of x plus √(a² + x²। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार हम लोगों के पास क्या होता है, इस ये तो सुपर 6 फॉर्मूला तो अभी हम यूज करने वाले हैं। एक और चीज रिकॉल करूंगा जो अपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर, व्हाट इज दैट? फॉर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज ये दिया गया, इसका हमें ना हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, वी ऑलवेज लुक फॉर ये जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, जो भी होता है कुछ भी होगा, जैसे यहाँ पे 6 है, बल्कि -6 है FAC, तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा हम उसको लेके चलेंगे, उसके ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जैसे x² - 6x, इसका जो भी कोफिशिएंट उसका हाफ करेंगे 3, उसको स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज, ये पार्ट है, इसकी वजह से क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है x² - 6x + 3², ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, इसी को ही हम स्क्वायर कंप्लीटिंग बोलते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा इस केस में। ठीक है,
तो हमारे पास ये आ जाएगा x -3 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -2x, यानी ये माइनस है बीच में। अगर यहाँ बीच में प्लस होगा तो ये प्लस का साइन आ जाएगा इससे का। -9 + 5 इज -4, और इसको मैं लिख सकता हूँ x -3 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर। तो ये जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों को ये यूज करने की जरूरत पड़ेगी अभी आने वाले टाइम में। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ, जैसे यहाँ पे -6 था तो 6 का हाफ +3 और 3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड इसके हिसाब से आगे चलेंगे। नाउ क्वेश्चंस कैसे आपको पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। तो आज सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 1/√1/4 + 9x² dx। हमें इसको पहले इनमें से किसी एक फॉर्म में मैं लाना है, और उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, रेलेवेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो i इज इक्वल्स टू, हम लोग ये 9 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 1/4/9 + x², क्योंकि हमने x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं रखना है। x² इज ऑलवेज टेकन एज इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट। अब इससे क्या बन गया, ये i हमारे पास बन गया 1/9, 1/2/3² plus x². Now you just have to check it, like if this is lying with some which formula, तो ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला के साथ मैच कर रहा है, a² + x²। बस आपने कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देना, 1/9 into 1/a tan inverse x/a। x हमारे पास क्या है, x रिमेन दिस, a क्या है हमारे पास 2/3 + c, और बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये 3 आ जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू 1/6 tan इनवर्स 3x/2 plus c. So this is the answer. So all we are needed to do is just इसको सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाना है, और उस फॉर्म को हम लोग चेंज करके विल गेट द थिंग्स डन। ठीक है। नाउ इफ यू सी हियर, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से, अगेन सबसे पहले मैं ये x² को इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट लिखूंगा, तो ये 9 कॉमन ले लूंगा, ये आ जाएगा 1/9, 1/, दिस इज 16/9 minus x² dx. So I will be written as 1/9, 1/4/3² plus x² dx। ठीक है, तो आपने अब रेलेवेंट फॉर्मूला यूज करना है। तो 4/3x², एक सेकेंड, हाँ 4/3² माइनस x² है dx। तो हम लोग ये रेलेवेंट फॉर्मूला यूज करेंगे a² माइनस x² का, यानी हम सेकंड फॉर्मूला को यूज करेंगे। आप जरा इसको एक बार यूज करिए, देन वी विल मूव अहेड विद द थिंग्स। So this is something like आपके पास से आ जाएगा i is equals to
1/9, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1/2a, 1/2 इंटू 4/3 log ऑफ, अब हमारे पास log ऑफ वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी, दैट वाज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में 4 + 3x अपॉन, this is mod of 4 + 3x upon 4 - 3x plus c। अब ये जो हमारे पास एक सेकेंड, this will be something like ये आ जाएगा आपके पास 4/3 + x अपॉन 4/3 - x plus c। This 3 3s are 9 cancelled, तो i is equals to, ये आ जाएगा 1/24 log of 4 + 3x upon 4 - 3x plus c। तो एक सी तरह से यानी ये फॉर्मूला जो है हमारे पास डायरेक्टली यूज होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसको। अब क्या है, इसी तरह से ना हमारे पास बात दी जाती है, जैसे हमारे पास बोला गया है 1 लेट्स से 1 + 3 3 + 2x - x² dx। नाउ लुक एट द थिंग्स वेरी केयरफुली। ये हमारे पास इसको ऐसे लिखा जाएगा, एक x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, दूसरा x² के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम इसका नेगेटिव हटाएंगे, कैसे हटाएंगे देखें, देखें 3 अलग से लिख दीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² - 2x हो जाएगा। तो हमने नेगेटिव हटाया x के पास से, x² के पास से। नो यहाँ पे अब हमारा यूज होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पे हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, कैसे करेंगे देखें, दिस इज 3 माइनस x² - 2x, 2 का हाफ होता है 1, 1 का स्क्वायर +1 -1, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। ये आ जाएगा हमारे पास x - 1 का होल स्क्वायर, और ये +1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये जो हमने -1 था, ये माइनस बाहर के साथ माइनस लगा तो +1 हो गया, एंड दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 1/4 - x - 1 होल स्क्वायर। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर माइनस x - 1 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फिर से किस फॉर्म में आ गया, ये हमारे पास फिर से a² - x² वाली फॉर्म में आ गया। तो अगेन दिस विल बी i is equals to 1/2a, यानी 1/2 into 2 log of 4 सॉरी a plus x यानी 2 plus x - 1
2 माइनस और I is equals to 1/4 log of 1 plus x upon 3 minus x. So this is 3 minus x plus c. तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करके वी कैन फाइंड। अब हमने यहाँ पे एक नई चीज क्या यूज की, वी यूज्ड स्क्वायर कंप्यूटिंग मेथड। ठीक है जी। तो that has given us the answer and we have got it as x plus 1/3 minus x. Now इसी तरह से क्या होता है कि कई बार हमारे पास ना कोफिशिएंट लगा होता है, तो हमने बेसिकली जो बात देखनी है वो यही देखनी है कि हमने कोफिशिएंट को इसके साथ नहीं रहने देना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू सी। दिस वाज नंबर 3। नाउ लेट अस मूव टू नंबर 4। अब सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है इसके ऊपर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। दिस इज 9x² + 6x + 10। 1/9 कॉमन ले लिया, दिस इज x² प्लस 10/9। अब बच्चे यहाँ पे इफ यू सी तो ये मेरे पास क्या है, ये ध्यान से देखना अभी। I is equals to, I could write it as 1/9। यहाँ पे dx अपॉन x², 6/9 को मैं लिख सकता हूँ 2/3x। नो, इसका हाफ 1/3, उसका स्क्वायर 1/9 ऐड और 1/9 सब्ट्रैक्ट प्लस 10/9। दोबारा से देखिए, 2/3 का हाफ 1/3, उसका स्क्वायर 1/9, वही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी गेट दिस थिंग। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1/9। दिस इज dx अपॉन x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 10/10 दैट इज 1। बस हम कितनी जल्दी इन सब चीजों को कर सकते हैं वो हम लोग इसको लिखेंगे। तो I इज इक्वल्स टू 1/9 dx अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1²। अब ये हमारे पास x² प्लस a² की फॉर्म में आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1/a। अब a की जगह 1 ही है, tan इनवर्स x अपॉन a, तो x की जगह x प्लस 1/3 है प्लस c। So this is how we can find out the answer for this. So we have got the answer as this thing 1/9। अब इसको हम अच्छे से सॉल्व करके वी कैन राइट इट एज I इज इक्वल्स टू 1/9 और ये बच्चे क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 3x प्लस 1/3 प्लस c। तो हम इस तरह से इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें वही हैं, अगर कहीं पे स्क्वायर कंप्लीट करने की जरूरत पड़ेगी तो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट हमने नहीं रहने देना और एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन नहीं रहने देना। ठीक है, शाबाश, जल्दी से करें, हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। आप फटाफट से इसको लेके चलें। जैसे हमारे पास दिया गया है
अब देखिए यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में 1 + tan² x होता तो वो sec² x होता और sec² x ऊपर से कैंसिल हो जाता, लेकिन ये माइनस में है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, tan x की जो डिफ्रेंसिएशन है वो sec² x है, तो हम लोग पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट tan of x is equals to t sec² x dx is equals to dt। ठीक है, बस इसको आप चेंज कर दीजिए। न्यूमिनेटर में sec² x dx है तो उसकी जगह dt आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में इट विल बी 1 - t²। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे, इफ यू सी हियर, तो बस डायरेक्टली दिस इज ऑफ द टाइप a² - x²। ये आपके पास सीधा ही आ जाएगा 1/2 log ऑफ 1 + t/1 - t। और I इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज लगा दीजिए। t की तो आ जाएगा log ऑफ 1 + tan x ये आ जाएगा 1 - tan x + c। नाउ इसी तरह से सपोज मेरे पास दिया गया वैसे I इज इक्वल्स टू, I इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगेन ऊपर बात cos x है, नीचे sin x है, तो अब यहाँ पे sin x का जो डेरिवेटिव है वो cos x होता है, तो हम यहाँ पे sin x को t पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा, सॉरी एक स्टेप में छोड़ गया, ये आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू dt by dx, cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे cos x dx लिखा है, वहां पे हम dt लिखेंगे। sin स्क्वायर x की जगह आ जाएगा t² + 4t + 5, एंड यहाँ पे I इज इक्वल्स टू
अब ये देखिए ये आ गया इस फॉर्म में, आई इज इक्वल्स टू टी प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू, वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंड देन इस आई की वैल्यू लगा दीजिए, ये आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स, टी क्या है, टी की जगह आ जाएगा बच्चे साइन एक्स प्लस टू प्लस सी। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो आपने जो चीज जिस तरह से ये दी गई है आप उसको उसी तरह से लेके चलेंगे। अब कई बार ना कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए। वन अप सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन तो इसको आप ना ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में लिखें एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस ए क्यूब का स्क्वायर डीएक्स। आई इज इक्वल्स टू के जगह पहले आप इसको पुट कर दे, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और हम कह सकते हैं दिस implies that x square dx is equals to dt by 3। अब यहां पे i is equals to क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन थ्री, थ्री हम लोग बाहर ले लेंगे, अपॉन एक्स क्यूब की जगह पे हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, तो दिस विल बी वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन टू ए, यानी टू ए क्यूब है ए की जगह, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है, तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर में नहीं आएगा ये, दिस इज टी माइनस ए क्यूब अपॉन टी प्लस ए क्यूब प्लस सी। बट टी क्योंकि हम लोगों ने वन अपॉन सिक्स ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी आ जाएगा। So this is how we have to handle each and every question according to the Super 6 formulas। ठीक है जी, तो आप एक बार इसको जरा नोट करें, समझें, एंड देन वी विल मूव अहेड कि आगे हमारे पास ये किस तरह से हम इसको और आगे यूज करेंगे। ठीक है जी, सो डू इट फास्ट, जस्ट चेक इट, कोई समझ नहीं आया तो वो पूछे, एंड देन हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए इस केस में ये तो आपको पता लगे गया कि ई रेज टू पावर एक्स को अगर हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो आई हमारे पास बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस फाइव टी प्लस सिक्स। यस, इसको आप वही स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से इसको कंप्लीट करेंगे।
तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 25/4 minus 25/4 plus 6 and I will become dt upon ये हमारे पास आ जाएगा dt upon t plus 5/2 होल स्क्वायर एंड ये आ जाएगा -1 स्क्वायर। सो दिस इज -1 स्क्वायर, आपके पास ये बन जाएगा so this become actually t plus 5/2 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर एंड ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, तो जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I is equals to 1/2 log of t plus 5/2 minus 1 upon t plus 5/2 plus 1 और ये हमारे पास प्लस सी आ जाएगा। जस्ट आप वैल्यूज लगाएंगे तो I is equals to 1/2 log of 2t plus 5 minus 2 3 upon 2t plus 7। sorry, this was actually 1/2 square। I'm so sorry for that, this is 1/2, this is 1/2। ये हमारे पास आ जाएगा 5 minus 4 2, ये 2 आ जाएगा एंड दिस विल बी 6/2 दैट इज 3 आ जाएगा प्लस सी। तो बस आप वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास यू गेट योर आंसर 1/2 2e raised to power x plus 2 upon 2e raised to power x plus 3 plus c। सर यहाँ पे ना हमारा एक्चुअली मैंने ऑलरेडी उनको ऐड कर दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सेम इज द केस 2 यहाँ भी नहीं आएगा। और यहाँ 1/2a है तो 1/2a के साथ ही हमारे पास 1/2 और ये 2/2 हो जाएगा यहाँ पे। So this is 1
This was my mistake. I'm so sorry for that. तो आपके पास आ जाएगा e raised to power x plus 2 upon e raised to power x plus 3. Yes, Harsh has given the right answer. छोटी सी गलती मुझसे भी होगी, लेकिन कई बार हो जाता है ऐसा. तो आपने इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है और कल हम लोग इससे आगे चलेंगे. प्लस वी विल बी गोइंग फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके ऊपर ये सब चीजें कैसे यूज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को करके कोशिश करेंगे कि कल इंडेफिनेट पार्ट को हम लोग फिनिश कर दें. तो आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे. सो बाय फॉर टुडे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल and have a nice day. Jai Hind.